अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। पहले हमने अल्काइल रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था कि अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं। अल्कीन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो जो ग्रुप बनता है उसको हम कहते हैं अल्काइल रेडिकल। ठीक है, अब हमने अल्काइल रेडिकल के साथ कुछ ऐसी कह लें ग्रुप्स अटैच होंगे, ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम डिफरेंट टाइप के जो होंगे वो, या एटम कुछ अटैच होंगे जिनके ज़रिए वो कंपाउंड अपनी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले कंपाउंड से डिफरेंट कर लेगा। तो ये जो कह लें ग्रुप ऑफ एटम है, यानी एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये सारी चीज़ें विच डिटरमाइंस द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, जो करेक्टरिस्टिक यानी खूबियाँ हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जितनी भी हैं उनको डिटरमाइन करती हैं, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन फिर बनेगी कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियात को मुतय्यन करता है या डिटरमाइन करता है, वो कहलाता है उसका फंक्शनल ग्रुप। यानी ये किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसका वो पार्ट होता है जिस पार्ट की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई ख़ास प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी रखता है या कोई भी प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो इसका बाकी पार्ट जो होता है वो इतना कह लें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड नहीं करता, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है उसका रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल मेनली डिटरमाइंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, फॉर एक्सेट्रा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी वगैरह जैसी चीज़ें चेन, यानी उसकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप है, यानी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो मौजूद बाकी पार्ट है मॉलिक्यूल का, वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को या डेंसिटी वगैरह को कंट्रोल करता है। अगर छोटा होगा रिमेनिंग पार्ट तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, डेंसिटी कम होगी। अगर रिमेनिंग पार्ट काफ़ी बड़ा होगा, लॉन्ग होगा, चेन उसकी लॉन्ग होगी, तो फिर मेल्टिंग, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल दी हुई है, तो फॉर एग्जाम्पल ओ एच, यानी अगर आर ग्रुप के साथ यानी अल्काइल ग्रुप के साथ हम ओ एच लगा दें, तो ओ एच ग्रुप लगाने के साथ वो जो फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये ओ एच एक फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा किसका, अल्कोहल्स का। ठीक है, तो अल्कोहल्स के अंदर हम कैसे कह सकते हैं कि अल्कोहल क्या है, तो अल्कोहल वो है जिसके अंदर आर यानी अल्काइल ग्रुप के साथ, अल्काइल ग्रुप की जहाँ से हमने हाइड्रोजन रिमूव की थी वहाँ पर अगर हम ओ एच लगा दें तो उससे हमारा जो फंक्शनल ग्रुप क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं अल्कोहल। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, इसको हम कहते हैं आर ओ एच। ठीक है, ये आर ओ एच में ये आर जो है ये क्या है, ये आर है असल में अल्केन का, अल्केन से बना हुआ अल्काइल ग्रुप। यानी यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर नीचे लाइन में, तो यहाँ पर आर जो है स्टैंड्स फॉर अल्काइल, तो ये आर जो है वो अल्काइल ग्रुप के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, तो ये जो आर है यानी ये जो अल्काइल ग्रुप के लिए यहाँ पर मैंने बताया है, ये आर चेन की लेंथ इस पर डिपेंड करेगी। यानी जो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर बताया गया वो रिमेनिंग पार्ट आर पर डिपेंड करेगा इस एग्जांपल के अंदर। अब आर अगर छोटा होगा तो बर्निंग मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी कम होगी, अगर आर लेंथ में बड़ा होगा यानी 5-6 कार्बन वाला होगा तो उसकी डेंसिटी, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये मैंने पॉप ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। इस ओ एच ग्रुप के अटैच होने के साथ वो प्रॉपर्टी कौन सी देता है, अल्कोहल्स की देता है। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला अगर मैं यहाँ पर पॉपअप ऐड करूँ तो उसका जनरल फार्मूला होता है आर सी डबल ओ एच। यहाँ पर ये सी डबल ओ एच वाला हिस्सा जो है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की निशानी। जब भी किसी अल्काइल ग्रुप के साथ सी डबल ओ एच आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की निशानदेही क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में आर के साथ क्या आता है, सी डबल ओ एच आता है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की निशानी है। ठीक है,
तो ज़रा मैं ब्रैकेट में भी कर दूँ ये। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड किया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे डिफरेंट होता है अल्कोहल से, दिखा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप इन देम। इनके अंदर COOH ग्रुप होता है और इनकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा हिस्सा है इसका, COOH। यहाँ पर COOH एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है, यहाँ पर OH एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है। अब हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीन एलिमेंट्स के फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिहाज से फंक्शनल ग्रुप की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे इस अगले टॉपिक के अंदर। लिखा हुआ है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज फंक्शनल ग्रुप आर अल्कोहल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, ठीक है। तो ये पांच टाइप्स, छह टाइप्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ठीक है। अब इनमें से हम दो को तो थोड़ा सा देख चुके हैं, एक अल्कोहल को और एक कार्बोक्सिलिक एसिड को। बाकी ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर जो है उनको भी अभी हम देखते हैं। लेकिन ये सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप हैं, यानी इनमें सिर्फ कार्बन एटम होंगे, हाइड्रोजन एटम होंगे और ऑक्सीजन एटम होंगे। तो सबसे पहले अल्कोहलिक ग्रुप जो है उसकी बात करते हैं। तो अल्कोहलिक ग्रुप को यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अल्कोहल वाला ग्रुप कौन सा होता है। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप उसका होता है OH, ठीक है। तो OH के साथ जो भी होगा, जिस भी R ग्रुप के साथ OH लगा होगा उसको हम कहेंगे अल्कोहल। इसका जनरल फार्मूला फिर क्या बनेगा, ROH, यानी अल्कोहल का जनरल फार्मूला है अल्काइल ग्रुप के साथ OH लग जाए तो ROH ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर R क्या है, R एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपको मैंने अल्काइल ग्रुप बताया। ये कैसे बनते हैं, जब हम किसी अल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये हिस्सा जो CH3 वाला है ये है अल्काइल ग्रुप मिथाइल, CH4 से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया, इसके साथ हम OH को लगा दें, यानी ये OH साथ अटैच कर दें CH3 के साथ, फिर हमारे पास ये अल्कोहल बन जाएगी। और ये अल्कोहल कौन सी होगी, तो यहाँ पर इसका नाम इसी अल्काइल ग्रुप से निकला है। तो ये एक कार्बन वाले है, तो एक कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को कहते हैं मिथाइल। तो मिथाइल और साथ इसका फंक्शनल ग्रुप नेम यानी अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल इसका नाम है। और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो इसको कहते हैं मेथानॉल, ठीक है। तो इसको मेथानॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो मेथानॉल अगर आपसे कोई पूछे तो आपने ये CH3OH इसका बताना है, ठीक है। मेथानॉल इसको कहते हैं। आगे दूसरा ये CH3CH2 ये आपके पास फंक्शनल अल्काइल ग्रुप है इथाइल, और साथ में OH अटैच है, तो ये अल्कोहल है और इसका नाम क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। और इसको एक और नाम से भी कहते हैं, जो आप आगे जाके पढ़ोगे कि इसको इथानॉल कहते हैं। ये जो शराब वगैरह बनती है, इन मेन कंस्टिट्यूएंट यानी जो सबसे मेन चीज़ होती है वो एथेनॉल होती है। और एथेनॉल तकरीबन 70% के करीब एथेनॉल के होता है। कुछ फ्लेवर होते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिनसे वो वाइन या जो कह रहे हैं शराब है वो बनती है। उसके भी कई तरीके हैं, वो आगे जब हम फर्मेंटेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो ये एथेनॉल है, ठीक है, जिसका दूसरा नाम एथेनॉल है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन कार्बन वाला है अल्काइल ग्रुप जिसको हम एन प्रोपाइल कहते हैं। एन प्रोपाइल के साथ OH लगा होगा तो फिर हम कहेंगे एन प्रोपाइल अल्कोहल। या इसका दूसरा नाम हम क्या लिखेंगे, तो दूसरा नाम मैं साथ लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं प्रोपानॉल, तो एक प्रोपानॉल। तो प्रोपानॉल जो है ये इसका नाम है। इसका नाम क्या है, एथेनॉल। इसका नाम है मेथनॉल। अगर आपने गौर किया हो तो हर एक के लास्ट में क्या आया है, OL आया है। यानी हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो अल्कोहलिक ग्रुप है, इस अल्कोहलिक ग्रुप के नामों के आखिर में सुफिक्स, सुफिक्स कहते हैं जो लास्ट में चीज आती है। जैसे हमने अल्केन की सुफिक्स पढ़ी थी ANE, अल्कीन की पढ़ी थी ENE, अल्काइन की पढ़ी थी YNE। इस तरह यहाँ पर जो R है यानी अल्काइल ग्रुप था उसकी हमने पढ़ी थी कि वो क्या थी, YL थी। तो यहाँ अल्कोहल की स्फिक्स क्या होगी, अल्कोहल की स्फिक्स है OL। क्या है, OL। तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है OL, ठीक है। तो OL स्फिक्स है किसकी,
ओहल की, ठीक है। तो मैं इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि याद रहे, अल्कोहल की स्विक्स आखिर में क्या आता है, OL आता है, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज क्या होता है, यहाँ पर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन इस तरह के बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है, यानी COC इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं। यानी कार्बन, दो कार्बन के दरमियान एक ऑक्सीजन अगर हो, अब दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन जो होगी तो जनरल फार्मूला इसका बनेगा ROR डैश। ROR डैश में एक R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है और दूसरा R कोई डिफरेंट अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ये R और R डैश दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। तो R और R डैश आर अल्काइल ग्रुप, ये लिखा हुआ है कि R एंड R डैश आर अल्काइल ग्रुप्स। और R और R डैश जो है या R प्राइम जो है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं सेम और डिफरेंट की। तो देखें जरा, यहाँ पर CH3 एक साइड पे है, दूसरी साइड पे भी CH3 है, दोनों साइड पे CH3 है और इसका नाम लिखा हुआ है डाई मिथाइल ईथर। अब ये डाई मिथाइल ईथर कैसे बना, तो यहाँ देखिएगा एक मिथाइल है, ये दूसरा मिथाइल है, दो जब मिथाइल होंगे तो दो मिथाइल को इकट्ठा कर देंगे डाई मिथाइल। और क्योंकि ये क्लास ईथर की है, ईथर लिंकेज है इसको कहते हैं, तो इसके आखिर में हम क्या लिखेंगे, ईथर लिखेंगे, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है, एक और नाम भी इसका है इस डाईमिथाइल ईथर का, वो मैं इसी के साथ ही पॉपअप ऐड कर देता हूँ कि इसको कहते हैं इथॉक्सी, यानी सॉरी मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, इसको मिथॉक्सी मीथेन भी कहते हैं, ठीक है। तो या ये आपने नाम भी याद रखना है कि ये भी इसका नाम है, ठीक है। तो मिथॉक्सी मीथेन जो है ये इसका नाम है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर आपके सामने डाईथाइल ईथर है। अब डाईथाइल ईथर में यहाँ पर दो कार्बन वाला है, C2H5 C2H5, यानी ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, दो इथाइल हैं, तो दो इथाइल के लिहाज से यहाँ पर क्या बन गया, डाईथाइल। और क्योंकि ये ईथर है तो डाईथाइल ईथर इसका नाम बन गया। इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, तो नाम हम लिख देते हैं कि इसका नाम है डाईथाइल ईथर का इथॉक्सी ईथर, इथऑक्सी ऑक्सी ईथर, इसको इथॉक्सी ईथर भी कहते हैं, या सॉरी इथॉक्सी इथेन भी कहते हैं, इथॉक्सी इथेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इथॉक्सी इथेन या डाईथाइल ईथर कहलाता है। तो इस तरह ये नीचे है, ये आपके पास इथाइल मिथाइल ईथर है, ठीक है। इथाइल मिथाइल ईथर में एक साइड पे इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है एक कार्बन वाला, और एक साइड पे दो कार्बन वाला इथाइल ग्रुप लगा हुआ है C2H5। तो एक कार्बन वाला और दो कार्बन वाले जो ये मिथाइल और इथाइल ग्रुप्स हैं, ये ऑक्सीजन यानी ईथर लिंकेज के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, दरमियान में ऑक्सीजन है, तो इसको हम कहेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। और इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसका दूसरा नाम होगा इथॉक्सी। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी होती है, यहाँ पर जब नाम हम लिख रहे होते हैं तो कोशिश ये होती है कि अल्फ़ाबेटिकली हम नाम लिखें, कि अगर ई पहले आ रहा है एम बाद में आता है ABC के लिहाज से, तो ई वाली चीज़ पहले लिखते हैं, एम वाली चीज़ बाद में, तो इसी लिहाज से यहाँ पर इथॉक्सी मीथेन नाम बनेगा, ठीक। तो इथॉक्सी मीथेन इसका नाम होगा। ई जो इथॉक्सी का है वो ई पहले आता है ABC में और एम बाद में आता है, तो इथॉक्सी मीथेन इसका नाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो हमारे पास ग्रुप है वो है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स भी आपको दूंगा कि एल्डिहाइड कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये हमारा अगला क्या है फंक्शनल ग्रुप है। और एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो C डबल बॉन्ड OH इस क्लास से ये कह लें करता है बिलोंग, ठीक है। तो C डबल OH इसको कहते हैं, या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि बॉन्ड CHO, ठीक है। CHO भी इसका है कह लें फंक्शनल ग्रुप का कह लें नेम है कि ये R के साथ CHO ग्रुप लगा होता है, यानी अगर मैं यहाँ पर R लगा दूं, एक मिनट यहाँ पर, तो ये RCHO, ये R के साथ CHO ग्रुप जो है ये किसके लिए डिनोट होता है, फॉर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। और एल्डिहाइड्स ये होता है ग्रुप, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स के लिए ये ग्रुप है RCHO। अब यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन पीछे R ग्रुप के साथ जुड़ा है, तो इसका जनरल फार्मूला होना है RCHO, ठीक है। RCHO इसका जनरल फार्मूला होगा। R स्टैंड करेगा अल्काइल ग्रुप के लिए। अब R की जगह H भी हो सकता है, यानी सिंपल अगर H हो R की जगह पे, जैसे यहाँ पर ये देखिए R की जगह पे क्या है, H है,
तो इसका नाम सिंपल होगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, या इसका दूसरा नाम जो साइंटिफिक नेम है वो है, यहाँ पर मैं सिर्फ बता देता हूँ, मेथानल है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मेथानल, ठीक है। तो ये अल की सुफिक्स के साथ होता है, ये जो एल्डिहाइड होते हैं इनके आखिर में अल आता है, ALL आता है। तो मेथानल इसका नाम है। जबकि ये 2 कार्बन वाला जो है CH3COOH, ये एस्टरडिहाइड कहलाता है। इसका नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है एथानल, ETHANAL, एथानल। इसको एथानल भी कहते हैं, ठीक है। 2 कार्बन वाला है। सर 3 कार्बन वाले को क्या कहेंगे, प्रोपानल। 4 वाले को क्या कहेंगे, ब्यूटानल। 5 वाले को पेंटानल, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है कि कार्बन जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाली है ये भी काउंट होगी नंबरिंग में, यानी एक ये कार्बन होगी CH3 वाली, और एक कार्बन कौन सी होगी, ये C डबल बॉन्ड O वाली। तो 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ईथ। इथेन से ईथ निकलेगा और आगे अल आ जाएगा, इथानल, इथेनल। तो ये इथेनल होगा, ये मेथनल होगा। इसका दूसरा नाम फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड भी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में पॉपअप ऐड कर देता हूँ कि ये इसके आखिर में क्या आता है। इसके आखिर में आता है सुफिक्स, SUFFIX, सुफिक्स, यानी लास्ट में नाम क्या आता है, लास्ट में नाम आता है इसके AL, यानी साइंटिफिक नेम अगर लिखें तो आखिर में आता है AL, ठीक है। तो ये जो AL है ये इसकी क्या होगी, ये इसकी सुफिक्स होगी, जैसे मेथानल, एथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल, ठीक है। तो ये सुफिक्स है AL, ठीक है। आखिर में AL आता है, जैसे मैंने यहाँ पर मेथानल लिखा है, यहाँ पर एथानल लिखा है, ठीक है। आगे अगली क्लास जो है या फंक्शनल ग्रुप का अगला जो मेंबर है वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाला, वो है कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप ऐसे कंपाउंड है जिनमें ये ग्रुप हो, यानी ये जिस तरह यहाँ पर शो किया गया है C डबल बॉन्ड हो और दोनों साइड पे R ग्रुप हो, यहाँ पर भी कोई R ग्रुप हो, यहाँ पर भी कोई R ग्रुप हो, तो इसको हम कहते हैं कीटोन, ठीक है। तो कीटोन जो है ये कहलाती है कीटोन्स, और देयर जनरल फार्मूला इज RC डबल बॉन्ड O R डैश, यानी RC डबल बॉन्ड O R डैश इनका जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर R और R डैश अल्काइल ग्रुप हैं, और ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। ये देखें, दो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ यहाँ दोनों साइड पे क्या है, CH3 है। एक चीज आपको और बता दूं कि ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, सिर्फ C डबल बॉन्ड O, यानी इतना सा ग्रुप, इस ग्रुप को एक और नाम भी देते हैं, ये जो ग्रुप है इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, ठीक है। तो कार्बोनाइल ग्रुप भी इसको कहते हैं, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें C डबल बॉन्ड O, यानी C डबल बॉन्ड O शामिल हो, उसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। यानी कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड, ठीक है। C डबल बॉन्ड O वाला ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। इसके साथ इसके 2 बॉन्ड भी होते हैं, जो इसके साथ होते हैं वो यहाँ पर शो तो नहीं किए जा सकते, लेकिन वैसे मैं बता देता हूँ कि ये C डबल बॉन्ड O को हम क्या कहते हैं, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, सॉरी कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, CO। आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो एग्जांपल थी CH3CO CH3, इसको हम कहते हैं एसीटोन, ठीक है। ये इसका जनरल नेम एसीटोन है, ठीक है। इसको हम डाई मिथाइल कीटोन भी कहते हैं, यानी 2 मिथाइल हैं, डाई मिथाइल और कीटोन है, तो ये कीटोन कहलाएगी। और इसका साइंटिफिक नेम है वो है, यहाँ पर लिखा ही हुआ है एसीटोन, या फिर इसको हम 3 कार्बन वाली है तो इसको हम कहते हैं प्रोपानोन, प्रोपानोन, इसको प्रोपानोन कहते हैं, ठीक है। और प्रोपानोन में भी एक चीज है कि यहाँ पर कार्बन के किस जगह पर डबल बॉन्ड हो है, तो दूसरे, पहली, दूसरी, तीसरी, दूसरी कार्बन पर है, तो इसको हम कहते हैं 2 प्रोपानोन। वैसे 2 लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन 2 प्रोपानोन इसका नाम होता है। ये सेकंड कार्बन पर इसके क्या है, डबल बॉन्ड O है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ने फर्स्ट ये कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड कार्बन है, यानी ये वाली सेकंड कार्बन, इस पर क्या है, डबल बॉन्ड O है, तो इसको 2 प्रोपानोन इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। इस तरह ये वाली एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल में यहाँ पर आपके पास 4 कार्बन है,
एक साइड पे इथाइल है, एक साइड पे मिथाइल है, दूसरी साइड पे इथाइल है। अब मैंने आपको बताया कि हम नेमिंग लिखते हुए अल्फाबेट को यूज करते हैं अल्फाबेटिकली। तो ई पहले आता है तो इथाइल पहले लिखेंगे, मैम बाद में आता है तो मिथाइल बाद में लिखेंगे। तो इथाइल मिथाइल कीटोन इसका नाम है, या इसको दूसरे लफ्जों में हम ये भी कहते हैं कि ये क्या है, टू ब्यूटा ब्यूटा टू ब्यूटानॉन, इसका नाम है ब्यूटानॉन, टू ब्यूटानॉन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज याद रख लें कि इनके साइंटिफिक नेम लिखते वक्त कीटोन्स के इनके लास्ट में क्या चीज आती है, इनके लास्ट में सुफिक्स आती है। साइंटिफिक नेम लिखते वक्त इनके आखिर में सुफिक्स आती है क्या, ये आती है ONE, वन यानी ओन आती है। ठीक है, ओन की स्फिक्स आती है कीटोन्स के साथ। ठीक है, तो ओन्स जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये कीटोन जब लिखा हुआ है तो लास्ट में क्या लिखा है, ONE ओन। तो कीटोन के आखिर में ONE आता है। ठीक है, तो ये इसकी सफिक्स है, ये लास्ट में उसके आती है। ठीक है, तो इस तरह ये एसीटोन क्या होगा, टू प्रोपानोन होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन क्या होगा, टू ब्यूटानोन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट टू रह गए हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे पहले। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मैंने आपको बताया था कि जब R के साथ COOH ग्रुप अटैच हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये COOH ग्रुप इस तरह का होता है, C डबल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स का नाम क्या होता है, इन कंपाउंड्स का नाम होता है एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, या इनको एसिड्स भी कहते हैं। क्या, तो ये जनरल फार्मूला इनका क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड OH ये इनका जनरल फार्मूला होगा, जहाँ पर R स्टैंड करेगा अल्काइल ग्रुप के लिए, जो H भी हो सकता है, या कोई R ग्रुप यानी कार्बन वाला ग्रुप भी हो सकता है, जिसके यहाँ पर दिखाया हुआ है H के साथ, HCOOH फार्मिक एसिड को कहते हैं। ठीक है, और इस फार्मिक एसिड को आपको पता होगा कि ये कहाँ पर पाया जाता था, आंट के स्टिंग में। कहाँ पाया जाता है, आंट्स स्टिंग में पाया जाता है, यानी आंट जो कीड़ी है उसके डंग के अंदर। ठीक है, तो ये जो आंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इसको हम एक और नाम से भी कह लें, साइंटिफिक नेम से शो करते हैं, इसको हम कहते हैं मेथानोइक एसिड, नोइक एसिड का नाम क्या होगा, मेथानोइक एसिड। इसमें एक कार्बन है तो मेथा, और आखिर में ओइक का वर्ड यूज हुआ है, तो इसकी इन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी सुफिक्स होती है, जो सुफिक्स है लास्ट में जो साइंटिफिक नेम लिखते हुए आती है, वो सुफिक्स है इसकी OIC। क्या है सुफिक्स, OIC, और लास्ट में एसिड भी आता है, यानी ACID, ये OIC एसिड। तो ये आखिर में OIC एसिड आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ये हम देखें, ये IC एसिड लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक IC एसिड, तो IC या ऑक्सीलिक OXYLIC भी इस तरह एसिड भी हो सकता है। तो ये फॉर्मिक एसिड क्या फिर होगा, OIC के साथ मेथनोइक एसिड। ठीक है, और ये जो एसिटिक एसिड है यानी CH3COOH जो कोल्ब्स ने प्रिपेयर किया था, ये एसिटिक एसिड का नाम भी फिर होगा इस तरह, साइंटिफिक नेम इसको कहेंगे हम एथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड। ठीक है, ये एथनोइक एसिड होगा, इसके आखिर में ओइका एसिड आ रहा है। ठीक है, तो एथनोइक एसिड इसको कहेंगे। लास्ट में इस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि परफ्यूम ऑफन कंटेन रोज ऑयल, यानी ये जो गुलाबों का अर्क है, अर्क तो नहीं, गुलाबों से निकलने वाले जो ऑयल है वो परफ्यूम के अंदर मौजूद होता है, विच कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट स्मेल गिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जेरानॉयल, जेरानियोल जो है ये कंपाउंड है जिसकी वजह से ये स्मेल जो है इनकी खास तरह की होती है, इन कंपाउंड्स की। ठीक है, ये जो इत्र वगैरह हैं उनके अंदर ये जेरानॉयल स्मेल होती है। ठीक है, ये जो जेरानॉयल की स्मेल है ये बहुत ज़्यादा कह लें अट्रैक्टिव करती है परफ्यूम्स को। ठीक है, तो ये जेरानॉयल की स्मेल के साथ होते हैं ये परफ्यूम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कह लें स्मेल है, ये स्मेल की वजह से इसको हम जेरानॉयल स्मेल जो है, ये आगे लिखा है कि जेरानॉयल जो है कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो जेरानॉयल ग्रुप का मेन खासा है। तो ये रोज ऑयल के अंदर जेरानॉयल होती है, और ये जेरानॉयल जो है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट
आगे यहाँ देख लें कि स्निफिंग डॉग क्या होता है कि जो कुत्ता, खास तरह के कुत्ते होते हैं जो छोटी हल्की सी भी स्मेल को भी इंसानों की सूंघ कर पता चला सकते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद है। तो ये जो स्निफिंग डॉग होता है ये क्या रिकॉग्नाइज कर सकता है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ ह्यूमन स्वेट। इंसान के जो पसीने की स्मेल है उसको बड़ी आसानी से ये कह लें डिटेक्ट कर सकता है स्वेट को। और हल्का सा बस एक रुमाल भी अगर आपको या कपड़ा भी मिल जाए तो उसको भी सूंघ कर वो मालिक उस शख्स तक आपको पहुंचा सकता है आसानी से। इनको ट्रेन किया होता है आर्मी वगैरह के पास, या जो इंटेलिजेंस होती है उनके पास ये स्निफिंग डॉग्स होते हैं, ठीक है। तो ईच पर्सन स्वेट कंटेन यूनिक ब्लेंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हर इंसान की जो स्वेट होता है, पसीना होता है, उसके अंदर एक खास तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जो उस इंसान के स्वेट को दूसरे इंसान के स्वेट यानी पसीने से डिफरेंट करते हैं। तो दो हमने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ी, एक जेरेनोइल की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला। और दूसरे हमने ये पढ़ा कि स्वेट जो है वो यूनिक ब्लेंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। और स्निफिंग डॉग इसको रिकॉग्नाइज करके पता चला सकता है कि कौन सा शख्स था, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हमारा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला ग्रुप है एस्टर लिंकेज, ठीक है। तो एस्टर लिंकेज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग आर सी डब्ल्यू आर डैश, यानी ये आर सी ओ आर जो ग्रुप है इस वाले ग्रुप को हम कहते हैं कि एस्टर का ग्रुप है, ठीक है, इसको हम एस्टर कहते हैं। तो कई बच्चे पढ़ते हैं इसको ईस्टर, लेकिन ये ईस्टर नहीं है, एस्टर है, ठीक है। तो एस्टर ग्रुप है ये, और एस्टर लिंकेज है, और इसका जनरल फार्मूला होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। तो ये आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला है। और यहाँ पर आर और आर डैश कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखें मिथाइल एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 O CH3, ठीक है। तो ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3 जो है इसको हम मिथाइल एसीटेट भी कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम है ये है कि इतने से हिस्से को, जो ये इतना सा हिस्सा है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये, सॉरी ये नहीं, मैं थोड़ा सा इस साइड पे कर दूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो हिस्सा है ये हिस्सा कहलाता है एसीटेट, ठीक है। तो ये एसीटेट ग्रुप है, सॉरी यहाँ तक नहीं, पूरा करना है स्टेट के हिस्से को, यहाँ से यानी ऑक्सीजन शामिल है इसमें, ये एसीटेट ग्रुप है, ठीक है। ये एसीटेट है और ये साथ इसके क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। तो CH3 जो है वो CH3 जो यहाँ वाले हिस्सा होता है, ये हिस्सा जो है ये पहले कह लें अगर ये अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है तो यहाँ पर हमें इसको सबसे पहले, बल्कि पहले का नहीं, चक्कर जो चीज़ ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है उसको हम पहले लिखते हैं और बाकी हिस्से को हम टेट की यानी एट की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या बनेगा, मिथाइल CH3 ये वाला होगा, और ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, एसीटेट। तो मिथाइल एसीटेट इसका नाम होगा। इस तरह यहाँ देखें, यहाँ पर ये आपके पास क्या है, C2H5 इथाइल है, तो इथाइल पहले आ गया और ये सारा सारा हिस्सा ये क्या बन गया, एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट ये इसका नाम बन जाएगा। इसका साइंटिफिक नेम डिफरेंट है, वो इसको कहते हैं, वैसे तो ये डिफरेंट तरीके से शो करते हैं। कुछ लोग इसको क्या लेने एसिटॉक्सी एसिटॉक्सी मीथेन कहते हैं, या इस तरह के डिफरेंट, मतलब साइंटिफिक नेम थोड़ा डिफरेंट है इसका है। वो साइंटिफिक नेम अभी आपके सिलेबस में तो नहीं है, ठीक है, बस हल्का फुल्का आइडिया आपको सारे ग्रुप्स में दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका तरीका बस आपने याद रखना है कि इसमें ये जो साथ ओ के साथ जो चीज़ होगी उसको आपने पहले लिखना है, चाहे वो 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। और बाकी वह सारा हिस्सा है इसको बाद में लिखना है, ठीक है। बाद ये वाला सारा हिस्सा 1 कार्बन वाले या 2 कार्बन वाले COO वाले ग्रुप को हम कहते हैं एसीटेट। तो एसीटेट वाले हिस्से को लास्ट में लिखना है और वो इस वाले हिस्से को पहले लिखना है, ठीक है। तो इथाइल एसीटेट और मिथाइल एसीटेट दो एग्जांपल्स हैं एस्टर्स की। और एस्टर्स के बारे में एक खास चीज़ है कि ये स्मेल, इनका एक अरोमा होता है, एक स्मेल होती है। वो स्मेल जो है वो एस्टर का खासा है। अगर आपको कभी आप मिल्क शेक पी रहे हो और मिल्क शेक के अंदर कौन सा फ्रूट डाला हुआ है, आप उसकी स्मेल से भी बता सकते हैं या उसके टेस्ट से भी बता सकते हैं। वो जो स्मेल और टेस्ट आपको आ रही है वो असल में उस एस्टर की वजह से आ रही है जो उस फ्रूट का एस्टर है। यानी अगर बनाना है तो बनाना का जो एस्टर है वो बताएगा कि बनाना इसमें डाला हुआ है शेक में। अगर बनाना की बजाय मैंगो डाला तो मैंगो का जो एस्टर है, मैंगो के खास एस्टर
उनकी स्मेल से हमें पता चल जाएगा ये बनाना नहीं, ये मैंगो का शेक है। ठीक है, तो ये स्मेल जो है, ये स्मेल और टेस्ट, ये एस्टर की खूबी है। ठीक है, चलें यहाँ तक आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप एंड होते हैं। यहाँ पर एक दो एग्जांपल मैं इंटरेस्टिंग से ऐड कर देता हूँ कि जो बादाम होता है, कड़वा कड़वा बादाम आपने कभी खाते हैं तो कड़वाहट बहुत ज़्यादा फील होती है। वो कड़वाहट होती है एक अल्डिहाइड की वजह से, जिसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। इसी टाइम मैं आपको बेंजल्डिहाइड का फार्मूला बताऊंगा। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड जो है उसकी वजह से कड़वापन आता है बादाम के अंदर, बेंज अल्डिहाइड की वजह से। और दूसरी तरफ जो नेल पॉलिश होती है, फीमेल्स यूज करते हैं नेल पॉलिश रिमूवर या नेल पॉलिश यूज करते हैं, उसके अंदर नेल पॉलिश रिमूवर को, यानी जो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए जो लिक्विड सा यूज होता है, उसके अंदर कीटोन होती है, यानी वो कोई ना कोई कीटोन, एसीटोन होती है मेनली। एसीटोन को हम उसके अंदर यूज करते हैं। एसीटोन क्या करती है, उस नेल पॉलिश को अपने अंदर डिजोल्व करके नाखूनों से उसको उतार देती है बड़े आराम से। तो नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर एसीटोन यूज होती है, और कड़वे बादाम के अंदर जो कड़वाहट है वो बेंजल्डिहाइड की वजह से होती है। ठीक है, और भी कई एग्जांपल्स हैं, साथ साथ आपको जैसे जैसे सिलेबस पढ़ाता जाऊंगा, नेक्स्ट सिलेबस के अंदर आपको एग्जांपल्स पता चलती जाएंगी। तो आज हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप किए हैं, कल हम बाकी बचे हुए जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनको करेंगे। ठीक है, इसके साथ आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।